खाली अंतरिक्ष, चीजों के बीच शून्य जिसमें अलग अलग वर्ग होते हैं, ग्रहों के मध्य का स्थान। यह क्षेत्र सौर मंडल के भीतर होता है, सूर्य से चलने वाली सौर हवाओं से निर्धारित होता है। फिर भी अंतरिक्ष तारकीय स्थान तक विस्तृत होता है, जो ग्रहों के बीच होता है। प्लाज्मा के बुलबुले से परे सिर्फ गैलेक्सी के मुख्य भाग में ब्लैक होल के नियंत्रण में होता है। भले ही यह डरावना प्रतीत हो, लेकिन कुछ नहीं होने का और भी भयानक वर्गीकरण है। आकाशगंगाओं का मध्यंतर। आकाशगंगाओं के बीच का अंतरिक्ष यह ब्रह्मांड के लगभग 90% हिस्से को बनाता है। और रोचक बात यह है कि यह खाली स्थान असंगत प्रतीत होता है और उतार चढ़ाव दिखाता है। हम इसे बूटेज खाली स्थान जैसे उदाहरणों में देख सकते हैं, जिसे आमतौर पर महान शून्य के रूप में जाना जाता है। एक गोलाकार स्थान जिसका व्यास लगभग 330 मिलियन प्रकाश वर्ष है, या 10 सेप्टिलियन 526 सेक्सटिलियन 629 क्विंटिलियन 999 क्वाड्रिलियन 999 ट्रिलियन 999 308 310 और 16। महान शून्य के विशाल आयतन के भीतर सभी केले कतार में लगाए गए। आप सामान्यतः हजारों आकाशगंगाओं को देखने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फुटेज खाली स्थान में केवल लगभग 60। आपको यह समझने के लिए कि वास्तव में यह कितना खाली है, हमने अन्य आकाशगंगाओं की खोज आंद्रोमेडा आकाशगंगा में 1923 में की। लेकिन यदि आप हमारी आकाशगंगा मिल्की वे को बूट्स खाली स्थान के मध्य में रखेंगे, तो हमने ब्रह्मांड में अन्य आकाशगंगाओं के बारे में तकरीबन 1960 के दशक तक पता नहीं चला होता। तो अंतरिक्ष में यह अंतर क्यों मौजूद है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले हमें ब्रह्मांड की प्रकृति की सतही समझ होनी चाहिए। ब्रह्मांड है एक स्पंज, गैलेक्सी समूहों में इकट्ठा होती है। मसलन मिल्की वे वर्जो समूह का भाग है, पर यदि आप जूम आउट करेंगे तो देखेंगे कि समूह सुपर समूह में संगठित होते हैं। हमारा वर्जो समूह लानियक या सुपर क्लस्टर का अंग है। सुपर समूहों में विराट खाली जगहें हैं, परंतु अगर हम एक बार और जूम आउट करते हैं तो हमें सुपर क्लस्टर्स के बीच में विशाल खाली स्थान दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा होता है बूटेज वॉइड, शांत। तो क्यों मामला ऐसे क्लस्टर्स बनाकर बड़े खाली स्थान बनाता है? संक्षिप्त भ्रामक उत्तर यह है कि हम सोचते हैं यह कई प्रकार के उतार चढ़ाव के कारण है जो बिग बैंग के तुरंत बाद हुए थे और 13.8 अरब साल के दौरान विकसित और फैलकर इसे चारों तरफ के क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम घनत्व के सामग्री में छोड़ देते हैं। बकवास बकवास बकवास। लंबे उत्तर को समझना आसान है पर थोड़ा जटिल। चलिए बिग बैंग पर वापस जाते हैं, या ज्यादा विशेष रूप से बिग बैंग के 10 के 30 सेकेंड्स बाद। इस समय पर दृश्यमान ब्रह्मांड काफी छोटा होता है, और जब मैं काफी छोटा कहता हूं तो मेरा मतलब होता है अकल्पनीय रूप से छोटा। इस पैमाने पर आपको स्पेस टाइम के क्वांटम उतार चढ़ाव मिलेंगे, जो शब्दों का एक बहुत बड़ा समूह है जो मैं बमुश्किल जानता हूं। तो चलिए इसे तोड़ते हैं। अपने आसपास की हवा को देखिए, पर जूम इन करें वास्तव में बहुत बहुत करीब परमाणुओं के बीच के स्थान में। आप देखेंगे कि ऊर्जा अस्तित्व में आकर और जाकर यादृच्छिक रूप से होती है, जिसे क्वांटम उतार चढ़ाव कहा जाता है। लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि वास्तव में कुछ भी करते नहीं हैं या कुछ भी प्रभावित नहीं करते हैं। पर जब पूरा दृश्यमान ब्रह्मांड इतना छोटा होता है, आप समझ लीजिए कि यादृच्छिक ऊर्जा के प्रकट होने से वस्तुओं के साथ व्यवधान होने वाला है। आपको सरल पदार्थों और ब्रह्मांड के बीच परस्पर क्रियाएं मिलेंगी और उसमें फंसी हुई प्रकाश पूरी तरह से संलग्न होती है। क्रियाएं दोलनों का कारण बनती हैं, या दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड फोटोनों के साथ पोंख खेल रहा था और ब्रह्मांड लगभग 380,000 वर्षों तक पोंख खेलता रहता है। जब पुनः संयोजन होता है, या मूल रूप से जब बेतरतीब सामग्री सचमुच का सामान बन जाती है, ब्रह्मांड अपने पहले परमाणु बनाता है और इसकी वजह से प्रकाश उस सब चीजों में इधर उधर नहीं उछलता और अनंत काल तक ब्रह्मांड में फैलने के लिए स्वतंत्र होता है, और बाकी सब भी इसलिए लगातार फैलते ब्रह्मांड। वास्तव में उस बहुत पल की एक तस्वीर है जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड का फिंगरप्रिंट। यह माइक्रोवेव विकिरण की एक तस्वीर है जो समस्त ब्रह्मांड को भर देती है।